जब एक विदेशी लड़की रात को चोरी से घुसी निधिवन में, फिर जो हुआ देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निधिवन वृंदावन में स्थित एक पवित्र और रहस्यमयी स्थान है, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अब भी जीवित मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि रात में यहाँ कोई भी नहीं रुक सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा रानी यहाँ अपनी रास लीला करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भक्त की कहानी बताएंगे जो श्री कृष्ण को पाने और निधिवन के रहस्यों का पता लगाने के लिए कुछ ऐसा कर गई जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की कहानी है एक विदेशी लड़की एलिसा की, जिसने निधिवन के इस रहस्य को जानने के लिए वहां रात बिताने का साहस किया, और फिर जो हुआ वह उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल गया। एलिसा एक युवा अमेरिकी पर्यटक थी जो भारतीय संस्कृति और धार्मिक स्थलों के बारे में जानने के लिए भारत आई थी। एलिसा की मां भारतीय थी और वह श्री कृष्ण को बहुत मानती थी। बचपन से ही मां को श्री कृष्ण की पूजा करते देख एलिसा के मन में भी श्री कृष्ण के प्रति लगाव और भक्ति भावना ने जन्म ले लिया था। एलिसा की मां को कैंसर था और इसकी वजह से ही पिछले साल ही उनका देहांत हो गया था। मां के चले जाने के बाद एलिसा पूरी तरह से अकेली हो गई थी, इसलिए उसने अपनी नानी के घर यानी मथुरा जाने का निर्णय लिया। एलिसा अमेरिका से भारत एक अमेरिकी पर्यटक बनकर आई थी, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि वह भारत में रह पाएगी भी या नहीं। तो उसने सोचा कि यहाँ आकर भारतीय संस्कृति और धर्म स्थानों के बारे में जानकर यदि उसका मन बदला तो वह यहाँ हमेशा के लिए रह जाएगी, और नहीं तो वह वापस अमेरिका ही चली जाएगी। अमेरिका से जब एलिसा मथुरा पहुंची तो उसे एक अलग ही खुशी का अनुभव हुआ। एलिसा की मां का परिवार बहुत बड़ा था। उसने इतना बड़ा परिवार नहीं देखा था, क्योंकि अमेरिका में कभी इतना बड़ा परिवार साथ रहता ही नहीं है। एलिसा को बहुत खुशी हुई। फिर एक दिन वह वृंदावन गई। एलिसा की मां की इच्छा थी कि वह वृंदावन आकर कुछ दान पुण्य करे। मां की इस इच्छा को पूर्ण करने वह वृंदावन पहुंची। वृंदावन की पवित्रता और रहस्य ने उसे बहुत आकर्षित किया। उसने कई लोगों से निधिवन के रहस्यमयी किस्से सुने और उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। एलिसा ने अपनी मां से भी निधिवन और वृंदावन के कई रहस्य के बारे में सुना था, जिसकी वजह से उसके अंदर जाने की उत्सुकता और भी तीव्र हो गई। उसने तय किया कि वह खुद निधिवन में रात बिताकर सच्चाई का पता लगाएगी। एक रात जब सभी श्रद्धालु और पुजारी निधिवन से चले गए, एलिसा ने चोरी छिपे निधिवन में प्रवेश किया। उसने खुद को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया और उस पवित्र स्थान का निरीक्षण करने लगी। चारों ओर अंधेरा और शांति थी और केवल पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रात के मध्य में अचानक से वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। एलिसा ने देखा कि पेड़ों के बीच से एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई और वहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अपनी सखियों के साथ रासलीला करने लगे। उनकी सुंदरता और आभा अद्वितीय थी। एलिसा की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा के आंसू थे। वह इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई और उसकी सांसें थम सी गई। भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीला इतनी मोहक थी कि एलिसा के मन में गहरा आध्यात्मिक अनुभव होने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ रही है। उसका शरीर कांपने लगा और उसने अपने हृदय में एक अजीब सी शांति और भक्ति का अनुभव किया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और वह धीरे धीरे बेहोश हो गई। सुबह होते ही पुजारी और श्रद्धालु जब निधिवन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एलिसा बेहोश अवस्था में एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई है। उन्होंने तुरंत उसे उठाया और पानी के छींटे मारकर होश में लाने की कोशिश की। एलिसा ने धीरे धीरे आंखें खोली और अपनी अद्भुत रात की घटना को याद किया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने पुजारियों को अपनी रात का सारा वृत्तांत सुनाया। पुजारियों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और समझाया कि यह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा थी, जिन्होंने उसे इस अद्भुत अनुभव का साक्षी बनाया। उन्होंने कहा कि यह स्थान बहुत पवित्र है और यहाँ के रहस्यमयी घटनाएं केवल सच्चे भक्तों को ही देखने को मिलती हैं। एलिसा ने अपने अनुभव को भगवान की अद्भुत लीला और कृपा माना और उनकी भक्ति में लीन हो गई। उस अद्भुत रात के बाद एलिसा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। इस घटना के बाद एलिसा कभी भारत छोड़कर नहीं गई। वह अमेरिका से थी, लेकिन फिर भी अपनी नानी के घर ही हमेशा के लिए बस गई। उसे भारत इतना पसंद आया, खासकर उसे वृंदावन इतना पसंद आया कि वह उसे छोड़कर कहीं जा ही नहीं पाई। उसने वृंदावन में ही रहने का निर्णय लिया और भगवान की सेवा और भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।